अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरा जो पार्ट रहता है कि इम्पॉर्टेंट फीचर की बात कर रहे हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो उसमें रहता है कि गवर्नमेंट जो है उसका कमिटमेंट रहे, उसकी प्रतिबद्धता रहे, उसकी सिंसियरिटी रहे। किस चीज़ में? वो अपने जो सिटीज़न हैं जिनके लिए वो काम कर रही है उनके बीच में वो इक्वालिटी और जस्टिस फैलाए। इक्वालिटी और जस्टिस दोनों साथ में ही हो सकते हैं, इनसेपरेबल नहीं हो सकते हैं। और इक्वालिटी और जस्टिस होते क्या है? इक्वालिटी यानी कि बराबरी करना, और जस्टिस यानी कि अन्याय नहीं करना, न्याय करना, इंसाफ देना लोगों को, फेयरनेस होना, इम्पार्शियल होना। ये दोनों इक्वालिटी और जस्टिस जो है दो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो अनटचेबिलिटी जो कि बहुत सालों से, हज़ारों सालों से चल रही थी लेकिन अब बैंड है लॉ में। साथ ही साथ ये जो लोग, ये ग्रुप था जो जिन्हें हम दलित बोलते हैं या ये खुद को दलित बुलाते हैं, इनको एजुकेशन नहीं मिला था, इन्हें ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर का हमने पर्टिकुलर केस लिया कि उन्हें कार्टमैन यानी कि बुलक कार्ट वाला आदमी, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही थी। साथ ही साथ इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी दिक्कत आती थी और मंदिरों में भी जाना मना था इनको, इसलिए वो भगवान की प्रे भी नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने रियलाइज़ किया कि ये प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू नहीं रह सकती है और हर एक को इक्वली ट्रीट करेंगे तभी यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, तभी हमारे देश में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा लोगों को। और ये प्रैक्टिस हमें ख़त्म कर दी। बैंड है और क्राइम है अब तो। अनटचेबिलिटी अगर आप करते हैं तो ये क्राइम है, आपको जेल में बंद किया जा सकता है इसके लिए। गवर्नमेंट ने जो है जिनके साथ ना बराबरी हुई, जिनके साथ बुरा बर्ताव हुआ, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न कर रखे हैं। स्पेशल प्रोविज़न यानी कि उनके लिए खास सुविधाएं दे रखी है, क्योंकि हज़ारों सालों से इनके साथ जो बुराई हुई है उसके लिए उनको अब हमें समान जगह पे लाना है, समान तरीके से जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि समान तरीके से कैसे लाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जनरल टेंडेंसी ये है कि हम बॉय चाइल्ड की ज़्यादा वैल्यू करते हैं और गर्ल चाइल्ड की। पेरेंट्स भी करते हैं और पूरी सोसाइटी इंक्लूड फैमिलीज़ ऑल्सो। तो वो लड़कों को जो है ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, और लड़कियों को जो है वो कमतर मौका मिलता है, कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। पेरेंट्स जो हैं वो लड़कों को स्कूल भेज सकते हैं, उनकी फ़ीस पे कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए वो कम रिसोर्सेज, कम फ़ीस पे करते हैं। यानी कि पुराने ज़माने में जब मिल्क भी बहुत महंगा होता था लोगों के लिए और लोग खरीद नहीं पाते थे, तो मिल्क वो अपने बेटे को पिलाते थे मिल्क, और बेटियों को मिल्क नहीं अवेलेबल होता था। बेटों को मिल्क पिलाते थे और बेटियों को नहीं। ये इंसिडेंट तो मैंने अपने किसी रिलेटिव से ही सुना है कि ऐसा भी होता था पुराने ज़माने में, और आज भी होता हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी जो है वो अनइक्वली ट्रीट करती है और अनजस्ट तरीके से व्यवहार करती है लड़कियों के प्रति। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट आ सकती है, गवर्नमेंट रूल दे सकती है, वो स्पेशल प्रोविज़न क्रिएट कर सकती है। स्पेशल प्रोविज़न यानी कि अच्छा ठीक है, पेरेंट्स को जो है लड़कियों बोझ लग रही है तो उनकी फ़ीस जो है या तो हटाई दी जाए गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज से, या फिर कम कर दी जाए। इस तरीके से लड़कियों के ऊपर होने वाले इनजस्टिस से लड़ा जा सकता है। दो एज ए सोसाइटी हमें भी सुधरना पड़ेगा, सुधरना भी पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट भी इस तरीके से काम करके एक रोल क्रिएट कर सकती है, एक भला समाज क्रिएट कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे है कि आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जब आपको लगा हो कि आपके साथ अनफेयरनेस हुई है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ पार्शियलिटी हुई है, तो फिर आपने अपने अधिकार के लिए क्या बात की है। बेसिकली स्कूल में हो सकता है कोई टीचर ने आपके साथ पार्शियलिटी की हो, किसी स्टूडेंट के फेवर में करा हो, तो आपने क्या कदम उठाया हो उसमें, और क्या आपको कदम उठाना चाहिए। तो मैं ये है कि वॉयलेंस कभी भी सही कदम नहीं है, नहीं अब्यूज़ करना या उल्टा सीधा बात करना। आप अपनी बात सही तरीके से, सही सलीके से आपको रखना चाहिए।
ये वाली चीज़ ही हमें सिविक्स सिखाती है कि हम कैसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हो, किस तरीके से हम ज़्यादा मैनर्स और अच्छा बिहेवियर रखें, यही हमें सिविक्स सिखाता है।